जय हिंद दोस्तों पीसीडी स्पर्श ने फिर से स्पर्श पेंशनर्स के लिए, डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। लगातार नोटिस जारी करने का कारण क्या है, आखिर डिफेंस पेंशनर टारगेट में क्यों, ये सारी चीजें, ये नोटिस, ये सारे कारण मैं दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। और जो 5 स्पर्श पेंशनर्स के लिए 5 गोल्डन रूल है दोस्तों इससे संबंधित, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि मैं आपको डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श पेंशनर्स को, इवन की स्पर्श पेंशन के बारे में तो जानकारियां देता ही रहता हूं, लेकिन कभी भी कोई अलर्ट्स जारी होते हैं तो मैं आपको लगातार सूचित करता रहता हूं ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार के कोई हादसे ना हो पाए। भले ही दोस्तों आप में से कई हमारे व्यूअर मुझे सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता ही रहूंगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है पीसीडीए स्पर्श ने। दोस्तों ये नोटिस क्या है दोस्तों, इसके गोल्डन रूल्स आप देख लेना इस वीडियो में जो कवर कर रहा हूं कि डिफेंस पेंशनर्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधि के संकेत, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में मैं एक तरफ से कवर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस इंपॉर्टेंट नोटिस की। अब इसमें लिखा क्या है दोस्तों, रिकॉग्नाइज आवर ऑफिशियल कॉल व्हेन वी रीच आउट टू यू, वी विल ऑलवेज कॉल फ्रॉम ये वाला नंबर। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको कई सोशल मीडिया में या फिर कहीं पर मिल जाता होगा, व्हाट्सएप में भी कई बार देखते होंगे कि स्पर्श ने अपने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए हैं। आर्मी के लिए ये वाले नंबर, एयरफोर्स के लिए ये वाले नंबर, नेवी के लिए ये वाले नंबर आपने देखा होगा दोस्तों कई बार। लेकिन जब लगातार इस प्रकार के सोशल मीडिया पर जारी होते हैं दोस्तों इस प्रकार के नंबर, तो स्पर्श पीसीडी को सामने आना पड़ता है और बिल्कुल बताना पड़ता है दोस्तों कि हम अगर कभी भी आपको कॉल करें तो बिल्कुल ये वाला नंबर सेव कर लें अपने मोबाइल पर। यानी कि पीसीडी स्पर्श की तरफ से कभी भी कॉल आएगा तो दोस्तों किसी पर्सनल फोन नंबर से नहीं आएगा आपको, बल्कि ये वाले नंबर से आएगा 0532 2800 154 से। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल नंबर है उनका जो वो आपको कॉल करेंगे। अगर दोस्तों आप कॉल करोगे यहां से तो आपके कॉल करने के लिए है दोस्तों ऑफिशियल नंबर टोल फ्री 1800 180 5325। गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अस इंश्योर इट मैचेस दिस नंबर। आप इस मैच कर लीजिए, अगर किसी ने कहा है हम स्पर्श पीसीडीए से बोल रहे हैं तो मैच कर लीजिए ये नंबर है या नहीं। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ डिफरेंट नंबर क्लेमिंग टू बी अस। कोई कहता है कि मैं स्पर्श पीसीडीए से बोल रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन उसका नंबर ये नहीं है। प्लीज डू नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल, हैंग अप एंड कॉल अस बैक डायरेक्टली ऑन आवर ऑफिशियल टोल फ्री नंबर। बिल्कुल उस कॉल को काट दीजिए और हमारे इस टोल फ्री नंबर पर बात कर लीजिए। ऑफिस ऑफ द पीसीडीए डज नॉट ऑपरेट एनी व्हाट्सएप ग्रुप और डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू स्पर्श। अब देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर किया है पीसीडी स्पर्श ने कि हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिससे हम ऑपरेट करते हैं। तो पहले सुन लीजिए दोस्तों, नोटिस से तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो स्पर्श यूजर हैं दोस्तों, आपके लिए एक गोल्डन रूल आप देख लीजिए कि सिर्फ आधिकारिक स्पर्श पोर्टल का ही इस्तेमाल करें, जो मैंने आपको नंबर बताए हैं। हर कॉल की पुष्टि आधिकारिक हेल्पलाइन से ही करें। आपको कोई कॉल आ जाती है तो उसे ड्रॉप करें, उसके बाद जो 1800 180 5325 है उस पर कॉल करके पूछें कि क्या स्पर्श पीसीडी हमें कॉल कर रहा है, पेंशन वेंशन के बारे में, पीपीओ के बारे में कुछ भी जानकारी ले रहा है, उनसे बात करिए, ठीक है। अपना स्पर्श पासवर्ड और क्रेडेंशियल गोपनीय रखें। ऐसा नहीं कि आपने स्पर्श का पासवर्ड और उसका जो लॉगिन यूजर है वो बता दिया, वो नहीं बताना है दोस्तों, ठीक है। अननोन व्हाट्सएप नंबर से आने वाले पेंशन मैसेज पर कभी भरोसा ना करें। ये गोल्डन रूल है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। व्हाट्सएप में आ रहा है नंबर से आपको कि हाँ जी हम स्पर्श पीसीडी, नहीं। कोई भी पेंशन संबंधी कम्युनिकेशन आधिकारिक सोर्स से कंफर्म करने के बाद ही एक्शन लें। बिल्कुल आधिकारिक सोर्स आपको बता ही दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि डिफेंस पेंशनर्स को आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसे नोटिस निकालने की। लगातार डिफेंस पेंशनर्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए तो फ्रॉडर्स डिफेंस पेंशनर्स को निशाना बनाते हैं क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। उनके पीपीओ नंबर, स्पर्श लॉगिन क्रेडेंशियल
आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड, पेंशन अमाउंट और ओटीपी। इन जानकारी से फ्रॉडर्स क्या कर सकते हैं, आपकी पहचान चोरी कर सकते हैं दोस्तों, अकाउंट को हैकिंग कर सकते हैं, पेंशन फ्रॉड आपके साथ में किया जा सकता है, फाइनेंशियल स्कैम आपके साथ में किया जा सकता है दोस्तों, फिशिंग अटैक किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपके साथ में फ्रॉडर्स कर सकते हैं। और आपको कैसे पता लगेगा कि भैया ये कुछ संदिग्ध लग रहा है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको कॉल अगर ऐसी आए तो आपको पहले तो अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई कहता है हम पीसीडीएस पर से बोल रहे हैं या वहां से बोल रहे हैं, ठीक है, तो कॉल करने वाला दोस्तों अपनी पहचान बताने से मना कर दे कि भाई मैं कौन बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने पूछा हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं, आप अपना नाम बताइए, कुछ भी थोड़ा अगर बोलेगा भी तो थोड़ा झिझक हिचकिचाहट होगी। स्पर्श से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब ना दे। आपने कुछ चीजें पूछी, अच्छा स्पर्श में ऐसा है, आप जानकार हो, थोड़ा स्पर्श के पूछा और उसको पता ही नहीं लग रहा ढंग से बताना क्या है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श के बारे में वो है नहीं। तो कई चीजें आप उससे वैसे भी कंफर्म करने के लिए एक बार पूछ सकते हो कि हाँ ऐसा है पीपीओ स्पर्श, तो वो स्पष्ट तरीके से इसको जवाब नहीं दे पाएगा। पूछ लिया भाई स्पर्श के कितने पीपीओ में हमारे कितने डिजिट आते हैं, या कुछ भी आप ऐसी कुछ जानकारी पूछ सकते हैं। पूछताछ पर अचानक कॉल काट दे। आपने कुछ पूछताछ करी और वो घबरा गया कि भैया मेरे को तो पेंशन स्पर्श वगैरह इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, ये तो लगातार पूछ रहे हैं और मैंने तो यहाँ कह कर गया हूँ कि जी मैं स्पर्श पीसीडी से बोल रहा हूँ, तो बताओ कुछ जानकारी तो उनको होगी ही नहीं, ठीक है। और ऐसे में कॉल काट दे तो समझ लेना दोस्तों सस्पिशियस कॉल है वो, बाद में नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे का आपने नंबर ब्लॉक कर दिया, मतलब आप फिर कॉल कर रहे हैं उसको और उसने नंबर ही ब्लॉक कर दिया आपका, ठीक है। ये व्यवहार डेटा चोरी के संकेत हैं, आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों बाई चांस आपसे यह गलती हो जाए, आपने अननोन पर्सन को जानकारी शेयर कर दी दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आपने इमीडिएटली क्या करना है, एक तो अपना स्पर्श का पासवर्ड बदल लें दोस्तों। वैसे हालांकि स्पर्श में आपको पता है डबल लेयर सिक्योरिटी हो गई है, लॉग यूजर आईडी और वो भी करेंगे आप, उसमें पासवर्ड भी डालेंगे, फिर भी ओटीपी आपको ही आता है दोस्तों, लेकिन करना नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा कर भी दिया है आपने मतलब, तो फिर भी पासवर्ड अपना बदल लेना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, बैंक को सूचित करें। अगर आपने बैंक डिटेल शेयर की है तो दोस्तों बैंक को सूचित कर दें इस चीज़ के बारे में, ठीक है। या अकाउंट को कुछ समय के लिए फ्रीज भी करवा सकते हैं आप, टोल फ्री से भी फ्रीज करवा सकते हैं अगर बैंक के संबंधित आपने सूचनाएं उससे आदान प्रदान की हैं। तो बैंक पेंशन अकाउंट की गतिविधि लगातार मॉनिटर करें दोस्तों, कि अगर आपने पेंशन से संबंधित पूरी जानकारी ऐसी कुछ को दे दी। व्हाट्सएप नंबर जो उसका है दोस्तों, बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दें और रिपोर्ट भी करें, आता है उसमें ब्लॉक एंड रिपोर्ट वाला, रिपोर्ट भी करें ताकि वो अन्य लोगों के साथ में इस प्रकार की ना कर सके, क्योंकि जो चीज़ें रिपोर्ट करी जाती हैं ब्लॉक करके दोस्तों वो लगातार आती हैं, उस चीज़ में रिपोर्टेड हो जाती हैं व्हाट्सएप को, मतलब जो नंबर वो चलाते हैं, जो भी ये वाली कंपनियां हैं आपकी टेलीकम्युनिकेशन की। तो ऐसे में क्या होती है, दूसरे के पास अगर कॉल जाती है तो आपने कई बार देखा होगा दोस्तों स्पैम कॉल्स, ये कॉल लिखे हुए सस्पिशियस कॉल है ना, तो दूसरा भी अलर्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों से। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। आपको लगता है कि भैया ज़्यादा ही कुछ हो गया है तो आप नेशनल साइबर क्राइम में आपके साथ कुछ दुर्घटना घट चुकी है तो नेशनल साइबर क्राइम में पीसीडीए पी प्रयागराज को आधिकारिक चैनल से आप सूचित कर सकते हैं अगर आपने पेंशन संबंधित कुछ जानकारी ऐसी दे दी है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो तुरंत एक्शन लेने से दोस्तों नुकसान काफ़ी कम हो सकता है। और दोस्तों इससे पहले भी पीसीडी ने एक इसी प्रकार का जो है अलर्ट जारी किया था दोस्तों, ठीक है ना, कि आपने जो पेंशनर्स हैं उनसे जो है विदेशी खुफिया एजेंसी कांटेक्ट करने का प्रयास कर रही है जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अपनी जानकारियां मत दें, है ना। देश की सुरक्षा आप सबके लिए सर्वोपरि है, इसको ख्याल रखें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पुलिस, आईबी, सीबीआई को रिपोर्ट करें अगर कोई ऐसे प्रयास कर रहा है। और ये ईमेल आईडी भी दी थी कि इसमें आप जो है हमको सूचित करें अगर आपके साथ में कुछ ऐसा कोई करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे कॉल आए तो आपने क्या करना है, एक तो कोई जानकारी नहीं दें, कभी भी ना दें दोस्तों, पीपीओ नंबर, आधार, बैंक डिटेल, स्पर्श, ओटीपी, पासवर्ड। ओटीपी भी नहीं देना है दोस्तों, ऐसा नहीं आपने स्पर्श का वो दे दिया, ठीक है, आप जानते नहीं और ओटीपी भी दे दिया तो नुकसान हो गया। कॉल तुरंत दोस्तों डिस्कनेक्ट कर दें। संदिग्ध कॉल के संकेत, कॉलर पर्सनल जानकारी मांग रहा हो, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है दोस्तों कि संदिग्ध कॉल कैसे आपको लग सकती है ये वाली। लेकिन और भी आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांग रहा हो, व्हाट्सएप से आधिकारिक मदद का दावा कर रहा हो, पीसीडीए कोई व्हाट्सएप सर्विस तो चलाता नहीं दोस्तों, मैंने आपको नोटिस में दिखा दिया है, ठीक है। तो आपसे पर्सनल जानकारी मांग सकता है, वो कह सकता है मैं
आधिकारिक रूप से आपकी मदद करने का कि भाई पीपीओ आपका ब्लॉक हो जाएगा, पेंशन रुक जाएगी, कुछ भी आपको डरा भी सकता है वो, ठीक है। जल्दबाजी दिखा रहे हो कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अन्यथा आप ये फटाफट ये जानकारी हमको दो वाला, तो ये चीज़ें कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ये संदिग्ध कॉल है। अब कुल मिलाकर के निष्कर्ष और आधिकारिक सलाह क्या है दोस्तों कि पीसीडी प्रयागराज की नवीनतम एडवाइजरी के अनुसार फ्रॉडर्स पेंशनर्स के भरोसे का फायदा उठा रहे हैं, उठा सकते हैं। पीसीडी और स्पर्श कोई व्हाट्सएप सपोर्ट सर्विस नहीं चलाते हैं। संदेह होने पर आधिकारिक हेल्पलाइन या ईमेल से संपर्क करें। हमेशा सत्यापित चैनल ही इस्तेमाल करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पेंशन ही तो सहारा है दोस्तों। अगर पेंशन कोई आपने कुछ आपकी पेंशन के साथ ही कुछ कर दिया या आपकी जो हार्ड अर्न मनी है बैंक में रखी वही चली गई तो फिर क्या ही रह जाएगा, है ना। तब तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए दोस्तों सतर्क रहें, ठीक है ना, सुरक्षित रहें। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। चाहें तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।